अगर आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्किप करके पॉज करके भी मत देखिएगा। अगर पॉज आप कर लेते हो ना तो आप सही से समझ नहीं पाते। जो भी 10 12 15 मिनट का वीडियो है उसे आप कंटिन्यूअस में देखना और स्किप मत करना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू कैंसिल कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा जो मैं वर्ड और सेंटेंस बोल रहा हूं कि डिपार्टमेंट के द्वारा कैंसिल किया गया है तो आपको रिवोकेशन का मौका मिल गया है। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। आपको आज जीएसटी का ऑर्डर है एक, वो ऑर्डर नंबर है 1/2020 सेंट्रल टैक्स का, जो कि 25 जून 2020 को ऑर्डर दिया गया है। आप मुझे देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल और सीए प्रदीप भारद्वाज यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और हम अब टॉपिक को आगे ले चलते हैं कि वेयर एज सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 of the Central Goods and Service Tax Act 2017 provides for cancellation of registration by proper officer in situations described in clause A to E। सबसे पहली बात, सेक्शन 29 जो है सीजीएसटी एक्ट 2017 में, यहाँ पे दो सब सेक्शन है। देयर आर टू सब सेक्शन अंडर सेक्शन 29। फर्स्ट इज, अगर आप सब सेक्शन 1 इज, अगर आप सेल्फ कैंसिल करते हो रजिस्ट्रेशन को, अपनी रजिस्ट्रेशन को खुद से कैंसिल कर लेते हो तो उस केस में तो रिवोकेशन बनता ही नहीं है। बट सेकेंड सबसेक्शन जो है सेक्शन 29 सबसेक्शन 2, उसमें क्या होता है कि आपको ये 5 क्लॉजेज दिए गए हैं। सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए टू ई, इन 5 क्लॉज को अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है। उस पर हम चर्चा करते हैं, इसके लिए राहत है। अभी जो मैं ये क्लॉज ए टू ई पढ़ूंगा और आपसे चर्चा करूंगा, इसको ध्यान से याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यही चर्चा आगे है, इसी का बेस है, इसी का बेस पे पूरा ये ऑर्डर है और आपको तभी समझ पाएंगे। लास्ट तक ये चर्चाएं आपके साथ अभी होगी। और रजिस्टर्ड पर्सन हैज, देखिए सबसे पहली बात आपको क्या है कि जब आप जीएसटी लेते हो ना तो जीएसटी का मतलब यह है कि आपको सही से बिजनेस करना है, ठीक है ना। अ रजिस्टर्ड पर्सन हैड कॉन्ट्रावेंडेड सच प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर कोई बंदा एक्ट का और या रूल का, जो जीएसटी का रूल और एक्ट है, उसको सुपरसीड कर देता है, उसको फॉलो नहीं करता है, या अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड। अगर कोई बंदा सेक्शन 10 में खुद को रजिस्टर्ड किए हुए है, सेक्शन 10 यानी कंपोजिट डीलर, कंपोजिशन वाले हो, और आपने 3 महीने का रिटर्न फाइल नहीं किया है, या any registered person other than a person specified in clause B has not furnished for returns for a continuous period of 6 months। और अगर नॉर्मल आप टैक्स पेयर हो, यानी कि कंपोजिशन डीलर आप नहीं हो, और आपने 6 महीने तक अगर अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट के थ्रू कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जो बी, सी, ए, डी, ई, ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से याद रखना, ये आगे चर्चा होगी। तो बी पॉइंट को मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपने कंपोजिशन डीलर हैं और आपने 3 महीने तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो, या अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं, रेगुलर का रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं और आपने 6 महीने तक अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर को डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट करता है डी नंबर क्लॉज में, एनी पर्सन हु हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 हैज नॉट
commence business within 6 months from the date of registration। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और रजिस्ट्रेशन लेने के डेट के 6 महीने के अंदर 6 मंथ के अंदर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, या रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सुपरसेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर आपने पॉइंट नंबर ई, अगर आपने धोखाधड़ी से मतलब गलत स्टेटमेंट दे करके गलत तरीके से आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया और डिपार्टमेंट के नॉलेज में ये बात आती है तो आपके रजिस्ट्रेशन को वो कैंसिल कर देती है। लेकिन हमारे इंडिया में एकाएक ऐसे भी कैंसिल नहीं किया जाता है। अगर आपने ये सारी 5 की 5 गलती किए हो ना, तो इसमें तो यहाँ कॉलम नंबर बी, सी और डी, ये तो थोड़ा सा लगता है कि चलो कोई ना कोई रीजन होगी, समझ में नहीं आया, नया जीएसटी था, समझ नहीं पाए, इसके लिए भी हमने किया। लेकिन पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर ई जो है सबसे खतरनाक है। पॉइंट नंबर ई जो क्लॉज ई है, सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 का क्लॉज ई जो है, यह वेरी वेरी खतरनाक है, डेंजरस है कि यहाँ आप जानबूझ के फ्रॉड कर रहे हो, आपकी ऑब्जेक्टिव ही फ्रॉड है। लेकिन फिर भी जो ऑफिसर है वो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं करता है बिना आपको अपॉर्चुनिटी दिए। आपको सुनेगा, वो आपको सुनने का मौका दिया जाएगा। Proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard, and here whereas subsection 1 of section 169 of the said act provides for service of notice, clause C and D of said subsection are as under। देखिए सेक्शन 169 का सबसेक्शन 1 कहता है अधिकारी को आपको सुनने का अपॉर्चुनिटी देता है। उसमें भी वो दो तरीके से, क्लॉज सी और क्लॉज डी के माध्यम से आपके पास नोटिस भेजता है। क्लॉज सी कहता है बाय सेंडिंग अ कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सबसे पहली बात तो आपको वो ईमेल जो आपका रजिस्टर्ड है आपके पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे, उस पे मेल भेजती है, या आप बार बार अगर चेंज करते हो अपना ईमेल तो आपको उस पोर्टल के थ्रू, सिस्टम के थ्रू आपके मेल पे एक ईमेल आ जाती है कि भैया आपके रजिस्ट्रेशन को हम कैंसिल करेंगे और आपकी सुनेंगे भी। आपने जो रीजन आपको दिया जाएगा कि इस रीजन से हम करने वाले हैं, आप हमसे मिलो, आप मुझे बताओ क्या रीजन है, वो आप देते हो। अदरवाइज आपके पोर्टल पे ही ये नोटिस दिखा दिया जाएगा। दो रास्ते से आपको वो बताते हैं। एंड वेयर एज सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ द सेड एक्ट provides for application for revocation of cancellation of the registration within 30 days from the date of service of the cancellation order। अब सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 कहता है अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो आपके पास मौका मिलता है कि अगर कोई अधिकारी अंडर सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 आपके रजिस्ट्रेशन को, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करता है तो आपको जिस दिन ऑर्डर मिलता है ना कैंसिल का नोटिस, उसके 30 दिन के अंदर अंडर 30 डेज आप रिवोकेशन का एप्लीकेशन डाल सकते हो। फिर भी अगर आपने नहीं डाला तो आपके पास आ जाता है सेक्शन 107 सबसेक्शन 1, यानी सेक्शन 107 सबसेक्शन 1 आपको ये भी मौका देता है कि आप ये एक्ट जो है, ये जो सेक्शन है, ये आपको प्रोवाइड करता है फॉर फाइलिंग अपील बाय एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन ऑन ऑर्डर पास्ड बाय adjudicating authority within 3 months from the date on which the said डिसीजन और ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड। अगर आप यहाँ पे भी सक्सेस नहीं होते हो, आपका रिवोकेशन नहीं हो पाता है, तो आप सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 के तहत आप अपील फाइल कर सकते हो जिस दिन ऑर्डर मिला या जिस दिन कम्युनिकेशन हुआ उसके 3 महीना के अंदर। टू सच पर्सन इन सबसेक्शन 4 ऑफ section 107 of the said act empowers to appellate authority that it may, if he satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of 3 months
allow it to be presented within a further period of 1 month। तो अगर अधिकारी संतुष्ट होता है 3 महीने तो उसको 1 महीने का और अलाउ कर दिया जाता है आगे। And whereas a large number of registration have been cancelled under subsection 2 of section 29 of the said act by the proper officer by serving notice as per C and clause D of subsection 1 of section 169 of the said act and the period of 30 days provided for application for revocation of cancellation order in subsection 1 of section 30 of the said act। और एक बहुत ही ज्यादा लोग सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 के तहत यानी क्लॉज ए से क्लॉज ई के तहत रिटर्न नहीं फाइल करने के लिए या जानबूझ के फ्रॉड करने के लिए या नॉलेज नहीं होने का कारण सुपरसीड कर दिया लॉ को। इन चीजों के कारण बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है ऑफिसर के थ्रू, और ऑफिसर आपको एज पर सेक्शन 169 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी एंड क्लॉज डी यानी कि आपको नोटिस देता है। आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको या तो ईमेल पे भेजती है नोटिस को, यानी कि हियरिंग का अपॉर्चुनिटी देती है, या पोर्टल पे दे दिया जाता है, और आपको 30 डेज का रिवोकेशन का ऑर्डर दिया जाता है, आपको आदेश दिया जाता है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि 30 दिन के भीतर आप अपना डॉक्यूमेंट्स रीजन हमारे पास आके कहो और अपना रिवोकेशन करवा लो। द पीरियड फॉर फाइलिंग अपील अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 107 ऑफ द सेड एक्ट एंड ऑल्सो द पीरियड ऑफ कंडोनिंग द डिले प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 107 ऑफ द सेड एक्ट हैज लैप्स्ड। अब क्या होता है कि आपने ना तो 30 दिन के अंदर आपने रिवोकेशन के लिए अपील किया, ना ही आप आपने अथॉरिटी के पास गए, या ना ही आपने 107 में आप गए, यानी कि ना आप अपील किए ना आपने मतलब कुछ किया ही नहीं। जब सारे आपके लैप्स हो जाएंगे तो आपके पास क्या मौका मिलता है? द रजिस्टर्ड पर्सन whose registration have been cancelled under clause B or clause C of subsection 2 of section 29 देखिए of the said act are unable to get their cancellation of registration revoked despite having fulfilled all the requirements for revocation of cancellation of registration। यानी कि अगर आपने ये सारी चीजें का मौका अगर आप छोड़ देते हो तो और आपकी गलती हुई है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी, यानी क्लॉज बी और क्लॉज सी क्या कहता है? क्लॉज बी कहता है कि अगर आप सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड हो यानी कि कंपोजिट डीलर हो तो 3 महीने तक आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है कंटिन्यूअस 3 पीरियड का, यानी कि आपको इसमें तो क्वार्टरली रिटर्न भेजना होता है, तो कंटिन्यूअसली आपने 3 पीरियड का रिटर्न नहीं भेजा, और अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो सी क्लॉज कहता है तो नॉर्मल टैक्स पेयर हो और आपने 6 महीने तक का रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। इस केस में आपके पास जब सारे के सारे आपने ये सारे रूल मतलब एकदम से सो गए, आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो इस केस में आपको रिवोकेशन का मौका नहीं मिल पाता है। The said act being a new act, these taxpayers could not apply for revocation of cancellation within the specified time period of 30 days from the date of service of the cancellation order, as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of subsection 1 of section 30 of the said act। अब आपके पास मौका तो नहीं मिलता है क्योंकि आपने अपील भी छोड़ दिया, 30 दिन के अंदर रिटर्न के लिए मतलब अपने अथॉरिटी के पास भी नहीं गया, आपने अपील भी नहीं किया, तो इन सारी चीज में मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपका सेक्शन 29 के सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी और सी है, यानी कि रिटर्न नहीं फाइल किया, तो यह माना जाता है, और 30 डेज में नहीं भी गए तो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये मान रही है कि हो सकता है जो कानून है जीएसटी वो नई कानून है, नया एक्ट है, लोग समझ नहीं पाए और उन्होंने फॉलो नहीं कर पाया।
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 172 of CGST Act 2017, the central government, on the recommendation of the council, hereby makes the following order to remove the difficulties, namely. अब इन सारी चीजों को देखने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, काउंसिल के रिकमेंडेशन पे आपके लिए एक ऑर्डर लेके आया है। वो ऑर्डर क्या है, और इस ऑर्डर को ला करके उस डिफिकल्टीज को हटाने की कोशिश की है। शॉर्ट टाइटल दिया है, दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द CGST रिमूवेबल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर 2020। ठीक है, फॉर द रिमूवेबल ऑफ, देखिए ये जो पैरा है यही ऑर्डर का इंपॉर्टेंट पैरा है, इसे ध्यान से सुनिएगा। फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, जो डिफिकल्टीज ये आ रहे हैं उसे हटाने के लिए, इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट for the purpose of calculating the period of 30 days for filing application of revocation of cancellation of registration under subsection 1 of section 30 of the act for those registered person who were served notice under clause B or clause C of section 2 of section 29 अब in the manner as provided in clause C or clause D of subsection 1 of section 169 and where cancellation order was passed up to 12th June 2020। देखिए यहाँ बहुत अच्छा दिया है, ये जो ऑर्डर पास किया गया CGST एक्ट 2017 में, ये ऑर्डर आया है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। यहाँ पे जो 30 डेज का जो कैलकुलेटिंग है, अगर आपका, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी और क्लॉज सी के कारण, यानी कि क्लॉज बी कहता था कि अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं और 3 क्वार्टर का, यानी कि 3 कंटिन्यूअस रिटर्न आपने नहीं फाइल किया, और क्लॉज सी कहता है, सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी कहता है कि अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं और मंथली रिटर्न 6 महीने तक का आपने नहीं पे किया है, सॉरी रिटर्न फाइल किया है, तो इस केस में आपको प्रॉपर आपके पास सेक्शन 169 सब सेक्शन 1 का क्लॉज सी और क्लॉज डी के थ्रू आपको नोटिस दिया जाता है, हियरिंग का अपॉर्चुनिटी दिया गया था, आपके ईमेल के थ्रू आपके पोर्टल पे दिया गया, लेकिन आपने नहीं कर पाए, तो उस केस में अगर ये बी और सी क्लॉज में है तो आपको राहत दी गई है। और अगर आपको ऑर्डर 12 जून 2020 तक मिल गया है तो द लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट शैल बी कंसीडर्ड। अगर 12 जून तक आपको लेटर मिल गया है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो डेट ऑफ सर्विस ऑफ द सेड कैंसिलेशन ऑर्डर, यानी कि जिस दिन कैंसिलेशन का ऑर्डर आपके पास आया उसका 30 डेज के भीतर या 31st डे ऑफ अगस्त 2020 या 31 अगस्त 2020 तक, इस दो में से जो भी होगा आपको रिवोकेशन कराने का मौका मिल गया। तो यानी कि अगर आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा सुटेबल है, तो एक तरह से देखा जाए तो 31 अगस्त 2020 तक का चांस मिला है। और अगर आप यहाँ पे, मैं एक बार फिर से आपको बी और सी जो मैं बोला, सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी के तहत, अगर जो मैंने शुरू में भी वीडियो स्टार्टिंग में आपको कहा था कि अगर सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 का क्लॉज बी और क्लॉज सी के कारण आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, तब भी आपको रिवोकेशन का टाइम मिला है। या तो आपके 12 जून तक अगर आपने कैंसिल किया हुआ है रजिस्ट्रेशन आपका, तो उसका जो 30 डेज का है उसके अंदर, या 31 अगस्त जो पहले हो उसमें आपको करना पड़ेगा। रिवोकेशन का टाइम मिल गया तो बी वाला भी और सी वाला, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो ये इंपॉर्टेंट है जिनके लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।